क्या इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला जा सकता है क्या? नहीं, खेला नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज में। आज हम दिखाते हैं आपको करमपुरा कॉलेज। ये है आपका करमपुरा कृषि महाविद्यालय। इसके प्रांगण में 1 करोड़ से बना हुआ स्टेडियम आज आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग को पता है कि नहीं पता वो भी दिखना है कि 1 करोड़ की लागत से बना हुआ स्टेडियम आज आपको दिखाएंगे। इसी प्रांगण में बना हुआ है। तो चलिए आइए कुछ बात करते हैं। आपको पता है स्टेडियम कहाँ बना है? नहीं, हम लोग को पता नहीं। हाँ, नहीं पता नहीं हम लोग को। अरे 2000 अभी शिलान्यास जब हुआ था तो 1 करोड़ से आप लोग को खेलने के लिए स्टेडियम बना हुआ है। हम लोग को पता नहीं, हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं। फिर भी फर्स्ट ईयर से तो क्या हुआ पता आपके अगर आपके फील्ड में अगर आपको स्टेडियम बना के दिया गया खेलने कूदने के लिए तो मालूम रहना चाहिए ना। हाँ, मालूम थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना बना है सो नहीं जानते। अच्छा ठीक है, चलिए चलना है देखने, जा सकते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको 1 करोड़ का स्टेडियम। 1 करोड़ से एक स्टेडियम बना आपको इस फील्ड में, पता है? हाँ। खेलते हैं? नहीं, क्यों? स्टेडियम है ये नहीं तो क्या खेलेंगे? तो अभी आप बोले तो है बना है, लेकिन जाके घूम के देखिए ना हम लोग साथ। तो 1 करोड़ से बना हुआ स्टेडियम खेलें कभी? 85 लाख से बना हुआ है। चलिए ठीक है, आप 85 लाख बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, तो चलिए आप बता दिए। तो 85 मेरे लाख, पास पेपर कटिंग सब कुछ है। तो 85 लाख के स्टेडियम में कभी खेले कूदे हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या है? कुछ सुविधा ही नहीं तो कहाँ से खेलेगा? चलिए मतलब कोई सुविधा नहीं है। नहीं, वहाँ पे पॉल उल मतलब पूरा बना भी नहीं है बढ़िया से। तो कभी मोबाइल से कभी ट्वीट नहीं किए, कभी किसी को बताए? हम किए हुए हैं, देखिए हम सब कुछ किए हुए हैं। चलो किसको पता है 1 करोड़ का स्टेडियम बना हुआ है? नहीं पता है। अच्छा चलिए ठीक है, 85 लाख का बना हुआ पता है? हाँ पता कभी है। बना है? कब बना ये नहीं, इस बार न्यू एडमिशन है तो उतना नहीं पता है, लेकिन न्यू 50 एडमिशन है तो फिर खेलने के लिए जाना, खेलने लिए गए कभी? अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन ले जाएगा सर बोल रहे हैं। चलो ठीक। स्टेडियम बना बाबू खेला है कभी? नहीं देखा है? जी, कहाँ है? स्कूल के पीछे है, कॉलेज के पीछे है। तो खेलने कूदने की सुविधा है? जी है। चलो आज देखते हैं। 85 लाख से बना हुआ एक स्टेडियम है, खेलें कभी? पता है? हम आज तक स्टेडियम नहीं गए हैं। हाँ, हम स्टेडियम नहीं जाते हैं। तो अरे स्टेडियम जाते नहीं तो फिर आपके कॉलेज में ही बना है, कभी सुने हैं? हाँ। तो गए हैं कभी खेलने? नहीं, हम नहीं खेलते हैं। खेलते ही नहीं है। अरे तो बोल रहे आप लोग के लिए ही बनाया गया ना। यस। तो गए कभी, देखे हैं? गए हैं बट खेले नहीं है। तो खेलने की सुविधा है उधर? हाँ। देखे हैं? हाँ देखे हैं, लेकिन खेले नहीं है। तो खेलने की सुविधा है? बहुत लोग बोलते नहीं है। है। जो न्यू होगा वो लोग नहीं गए होगा तो वो लोग को पता नहीं है। चलो ठीक है, आज देखते हैं कि क्या क्या सुविधा है वहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, हम करमपुरा कॉलेज के पीछे साइड में है। बरसात के दिनों में एक पूरा कीचड़ हो जाता रहेगा। ये स्टेडियम तो बना दिया गया है पर जाने का रास्ता नहीं है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, करमपुरा कॉलेज के प्रांगण में 85 लाख रुपये से निर्मित स्टेडियम बोला जा रहा है इसको, ठीक है? तो आप देख सकते हैं स्टेडियम किनके उद्घाटन में बना हुआ है। हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन किया था, बन्ना गुप्ता जी हो गए, और हमारे सांसद जी महोदय हैं जयंत सिन्हा जी। विधायक जी का नाम मिटा दिया गया, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, लेकिन विधायक जी हैं सुश्री अंबा प्रसाद, बड़कागांव विधायक। तो और ये श्रीमती सुशीला देवी पहले जिला परिषद थे, उनके द्वारा परिषद के सदस्य थे और अध्यक्ष भी थे। ओके, तो ये ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। ये डेट क्या है? 29/12/2020, ठीक है। ये चलिए, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद हजारीबाग की वरंगला की उपस्थित के आज दिनांक 29/12/2020 को किया गया। तो चलिए आज देखते हैं। पहले स्टेडियम का स्वागत आपको कोयले से होगा, क्योंकि झारखंड कोयले के लिए मशहूर है। खेलने के लिए कुछ बनता नहीं है। स्टूडेंट है? स्टूडेंट कॉलेज कहीं पर रहते हैं। तो खेलने आया था? खेलने के नहीं, यहाँ हाँ। पे कॉलेज का स्टूडेंट है, रहते हैं यहाँ पे स्टेडियम में। तुम लोग यस। ऐसे अलाउड तो नहीं है रहना? वो मतलब के प्रिंसिपल से। हाँ, प्रिंसिपल से नहीं अलाउ लेके। ये स्टेडियम है ना? हाँ स्टेडियम तो है। ये हॉस्टल तो नहीं है? हॉस्टल नहीं, मतलब कि यहाँ पे खेलते भी है और फिर रहते भी है। तो खेलने के लिए क्या सुविधा है? ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल ये ग्राउंड में, टूटे फूटे पत्थर वाले ग्राउंड में फुटबॉल खेला जा सकता है? नहीं, खेला तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा खेलने में तकलीफ होता है। देख सकते हैं, सबसे पहले स्वागत हमारा कोयले से हुआ। कोयले के साथ चूल्हा मिल गया, चूल्हे के साथ थाली बर्तन सब मिल गए। तो आज देख सकते हैं इसकी हालत कैसी है। अगर ये 85 लाख रुपए की लागत से बना अगर स्टेडियम आपको अगर लग रहा हो तो आप देख सकते हैं, दरवाज़ा टूटा पड़ा है, खिड़की तो ठीक है, बेंच की हालत तो ख़राब हो चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। और सर 85 लाख रुपया खर्चा हो गया, अगर हम एक गार्ड नहीं रख पाए। आप लोग का हैंडओवर कर दिया गया ना सर उद्घाटन करके? हाँ कर किया गया है। तो उद्घाटन की जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि आप देखभाल? जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम लोगों ने गरीब स्टूडेंट को यहाँ रखा है ताकि बाहर से जो ट्राइबल एरिया का स्टूडेंट है
जिनको आने जाने में दिक्कत हो रही है और जो गरीब है उन लोग को हम लोग कुछ अपने से 10-20 रुपये 50 रुपये दे करके खाने पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है सर, आप रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पहले टूटा हुआ है ये हैंड ओवर करने के पहले भी टूट चुका था, समझे ना। उद्घाटन होने के उद्घाटन के पहले टूटा हुआ था, लेकिन उद्घाटन होने दिए फिर आप ऑनलाइन उद्घाटन हो गया है। ऑनलाइन भी उद्घाटन होता है तो यहाँ पे ऑनलाइन भी उद्घाटन ऐसी नहीं होता है सर, ऑनलाइन भी यहाँ पे मौजूद रहा जाता है। कोई नहीं थे यहाँ, ऑनलाइन उद्घाटन हो गया, बाद में आकर के लोग हैंड ओवर कर दिए। देखिए सर, आप बोल रहे हैं हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि आप क्यों अपलोड किए। आप जो बोल रहे हैं एक बार सोच समझ लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। उद्घाटन ऐसा नहीं, ऑनलाइन भी उद्घाटन ऐसा नहीं होता है। चट्टी बरियातू में हम लोग ने कवर किए, वहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया, बाकायदा वहाँ पे फंक्शन हुआ था। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद होता है। यहाँ कोई आए थे ऑनलाइन के उद्घाटन जब आए थे कोई, पता चला कि उद्घाटन हो चुका है उद्घाटन करने के लिए, और वो बाहर जो शिलापट लगा हुआ है ना, वहाँ पर उद्घाटन करके चले गए थे। तो आए थे ना सर कि नहीं? आए थे, वहाँ पर से आए थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक विधायक जी। अब कौन कौन आए थे ये मुझे नहीं जानेगा, मैं क्लास ले रहा था, समझ रहे ना। जानकारी था कि कुछ लोग आए उद्घाटन करने के लिए, तो मतलब आपका अध्यक्ष आए थे जिला परिषद। हाँ वो याद, मतलब आपका सीधा सीधा बोलने का मतलब है कि कॉलेज को बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए उद्घाटन कर दिया? नहीं ये नहीं, अध्यक्ष आई थी, अध्यक्ष महोदय है वो। जैसे कि दरवाजा खुले कर वो टूटा नजर आ रहा है ना, वो अगर बंद में उद्घाटन हो तो टूटा हुआ नजर नहीं आएगा आपको, वो बंद ही तो बंद में था उस वक्त। बाहर देखिए शिलापट आपका बाहर लगा हुआ है दीवार पर। ठीक है, उद्घाटन वहीं से हुआ है। उद्घाटन हो गया, लेकिन उद्घाटन के लायक तो नहीं है ना सर ये। उद्घाटन के बाद कॉलेज अपने पैसे से स्टेडियम का निर्माण करवाई है। उसके बाद यहाँ पर जितना घास टूटा हुआ था सब लगाया हुआ, देखिए। उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉलेज फंड से ला करके JCB ला करके इसको प्लेन भी करवाया, कुछ पैसा खर्च हुआ हम लोग को। क्या यही हुआ है ना? काफी पैसा खर्च हुआ है। ये स्टेडियम दिक्कत नहीं है, बीच में 2 पॉल है, ठीक है, इसको हटना चाहिए था कि नहीं हटना चाहिए? ये बिजली विभाग को हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन आज तक बिजली विभाग कभी आने वाले थे। आज ही आप सर बता रहे हैं सर, अभी आज वो छोड़ दीजिए, है ना, वो सर बताएंगे इसके बारे में विशेष जानकारी। सर लोग बोलिए सर, ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये हटना चाहिए, हम लोगों ने बिजली विभाग को दिया है। JE साहब आज वादा किए थे, आज की तारीख 21 तारीख को आकर के वो हटाने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस वो कहीं चले गए हैं कहीं। तो आप अगर देखिए 2020 में उद्घाटन हुआ, 20-21 भाई 2 साल में अगर आप पॉल नहीं हटवा सके तो स्टेडियम में खेल कैसे होगा? चूँकि इसलिए नहीं हटाया कि हम लोगों को डर लग रहा था कहीं 2 साल तो कोरोना बीत गया, 20-21 है ना, 22 में हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए हैं, अब इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग से जब हम लोग को आदेश हो जाए उसके बाद ऐसा नहीं कि हम लोग मुकदमा में फंसे। सर, इसमें मुकदमा की बात ही नहीं है। आपने मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, ठीक है, सांसद जी ने उद्घाटन किया, विधायक जी उद्घाटन किया, तीनों प्रतिनिधि तो है ना। राज्य का मुखिया है, जिले का सांसद है और प्रखंड का विधायक है, और कौन चाहिए? मेन हम लोग को ये डर है कि नहीं कि बिजली चोर में फंसा नहीं दे, इसलिए हम लोग आपस में नहीं। फिर सर वहीं पे आप अगर ऐसा है ना, हाँ, कि जब वो आदेश देगा तो हट जाएगा। हाँ, वही तो हम लोग अपने से हटाएंगे इसको, वो सिर्फ आदेश देने वाला। आदेश वो जब देता है तब ना। अरे एप्लीकेशन बहुत पहले पड़ा हुआ है भाई, दिखाइए ना एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो उसको उनको भी ले ले। फॉर्म ये अचानक से आप आए और अचानक से ये कर रहे हैं, तो इन्फॉर्म करके आने का मतलब होता है सब तैयारियां हो जाती है। हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं है। वही चीज ना, एप्लीकेशन जो हम लोग ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या कहते हैं कि इसको तुरंत नहीं कर पाते। तैयारी होने का मतलब इतना बड़ा काम है, जो काम है वो हो जाता है। अगर वो चीज़ बात यह है कि हम लोग ने बिजली विभाग को आवेदन दे चुका है। आज 21 नवंबर को आने को था उनको, JE साहब को, किसी कारणवश नहीं आए, लेकिन अभी हम लोग आकर के देख करके प्रिंसिपल के साथ चले भी गए थे कि आए कि नहीं, क्या क्या करना है, वो जैसा आदेश देंगे हम लोग 24 घंटे के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे। जब ये स्टेडियम का शिलान्यास हुआ तो आप लोगों को भी पता रहेगा, और मतलब ये चीज़ रहेगा, तो यहाँ क्या चीज़ का खेल करेंगे? क्रिकेट का इक्विपमेंट कॉलेज में है, हम लोग पास है, कॉलेज में है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, सब कुछ है, सारा खेल का। हमारे पास खिलाड़ी भी है, इंटर यूनिवर्सिटी में भाग भी लिया है, आज दौड़ में भी भाग लिए हैं, एथलेटिक्स में। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम गलत चीज़ दिखा रहे हैं, हमारा आपका इंटेंशन हमारा ये नहीं है कि हम आपका खामियों को दिखाएं। हाँ, हमारा ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा ग्राउंड कहीं पे नहीं है, सिस्टम दुरुस्त हो। हम समझ रहे हैं, इतना बड़ा ग्राउंड अगर आप मिडिल स्कूल में भी जाके देखेंगे तो इतना बड़ा भी ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड सब लोग खेल सकते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। आप मानते कि नहीं मानते? जी हाँ, ये ज़मीन को हम लोग को एक्वायर करने में गवर्नमेंट से कैसे लेना पड़ा, और इस ज़मीन को इस प्रखंड में कैसे लाना पड़ा। अध्यक्ष महोदया और आपके BD जायसवाल जो थे, उन्होंने किस तरह से ला करके हम लोग को दिए, ताकि इस
क्षेत्र के लोग एथलेटिक्स में, खेल में विकास करें। तो लेकिन अभी तो जमीन पे तो कुछ नहीं लेकिन अभी ज़मीन पे नहीं हो रहा है, चूँकि 20-21 उधर कोरोना में चला गया, 22 में हम लोग फ्रेश हुए हैं और इसी 22 दिसंबर में हम लोग को काम चालू शुरू हो जाएगा। तो खेल देखिए, मुख्यमंत्री जी को जब समझ में नहीं आया कि कोरोना में हम अगर स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब अगर कोरोना में उद्घाटन नहीं करते, बाद में करते, पूरा दुरुस्त होने देते। काम फाइनल ये लोग ठेकेदार लोग बोलेंगे और फाइनल हो गया है इसलिए उद्घाटन कर दिए, बच्चे खेलेंगे। लेकिन कोरोना में कौन खेलने आता है? यहाँ तो खाने को अनाज नहीं था, तो फुटबॉल कौन खेलने आता है? फिर भी तो अभी 1 साल तो हो गया ना सर, 1 साल तो हो गया कम से 1 साल में हम लोगों ने यहाँ से अपने एथलीट्स को निकाल करके इंटर यूनिवर्सिटी में भाग भी ले लिया है। कोई हिसाब से अगर फुटबॉल खेला जा सकता है यहाँ पे, बताइए। तो फुटबॉल का नहीं लिए, लेकिन हम लोगों ने कबड्डी का लिया, खो खो का लिया और वॉलीबॉल का लिया, ये ले चुके हैं। बैडमिंटन में भी किया, देखिए कोर्ट बना हुआ है, बैडमिंटन भी ले चुके हैं। 1 साल में हम लोगों ने इतना खिलाड़ी तैयार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि इसको और दुरुस्त करवा दें। तो फिर से मुख्यमंत्री थोड़ी ना दुरुस्त करेंगे, एक बार आपको हैंडओवर कर दिया, आपको दोबारा फंड नहीं आएगा। फंड किसी ना रिपेयरिंग के नाम पे आएगा, इंक्रीज कर दें, इंटीग्रेटेड कर दें। छोटा बाउंड्री पास हुआ है, इसको बाउंड्री ऊंचा कर दें। मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है, निवेदन है, इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ तो आप विधायक जी को भी बोल सकते हैं कि अगर खेल का ग्राउंड, एक चीज़ खाली मैं आपको बोलता हूँ, बड़कागांव प्रखंड में इतना बड़ा खेल का ग्राउंड और पूरा स्टेडियम बना के ऐसा कहीं नहीं है। मैं विधायक जी से कुछ क्यों बोलूँ? मैं अपने मुखिया से बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल वो अगर वहाँ तक जाइएगा तो उसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, विधायक जी तुरंत करवा सकते हैं। विधायक जी पास भी फंड है कि नहीं फंड, ये तो नहीं देख, लेकिन फिर हम लोग भी इनको भी अपना ये देंगे आवेदन। लेकिन मैं अपने राज्य के मुखिया से विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि ये छोटी बाउंड्री हुई, एस्टीमेट कम था, इसको बड़ा करके घेरावा करवा दें और ऊँचा करा दें, फेंसिंग करवा दें और इसको और दुरुस्त करवा दें। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या, अगर लगता है कि हमें फुटबॉल और क्रिकेट खेला जा सके, उसके बाद फिर हम आते हैं कॉलेज में। आप दिखाइए इक्विपमेंट क्या है। चूँकि इस 3 प्रखंड में एक ही वित्त रहित महाविद्यालय है जो गरीबों को शिक्षा दान दे रहे हैं। हम लोग एक आश्रम में है, 50 रुपये से काम कर रहे हैं, 50 रुपये से 5,000 हुआ, 5,000 से 10,000 हुआ, 12,500 रुपये लटके हुए हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, अगर वो देहात को, ग्रामीण को या इस ट्राइबल एरिया को, पिछड़ी जाति को, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलेज को भी टेक ओवर कर ले। तो ये किसके अंदर ये चलता है? अभिनव भाव किस में चलता है? वित्त रहित में चल रहा है। इसको वित्त सहित करके सरकार से मेरा आग्रह है, मेरी गुजारिश है कि इसको टेक ओवर कर ले। और जिस तरह से लोग यहाँ ग्रामीण लोग नहीं जा पाते हैं दूर पढ़ने के लिए, सर वो कॉलेज में आएंगे। अभी फिलहाल जो हमारा पर्पस है वो स्टेडियम था, कॉलेज में भी एक बार हम आपका कर देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी गुजारिश है इनसे। आपकी गुजारिश, एक बार लेंगे आपका कॉलेज का इंटरव्यू लेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं हो रहा है, वो कॉलेज का भी लेंगे। अभी जो हम लोग जो पर्पस से आए हैं, पर्पस हमारा पहले मोटो था स्टेडियम, पहले स्टेडियम को दुरुस्त दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप बताइएगा क्या। और मैं ये हम लोग ये अपने कमेटी से बैठ करके निर्णय लेके जो यहाँ कमी बेसी इसको दूर कर रहा हूँ। हम एक बार दिखाएंगे वीडियो आपको, अगर जब इसको आप ठीक कर दीजिएगा ना, ठीक करके देखिए आप, ये पोल हटेगा। सुनिए, जय सब आ जाते हैं तो ये पोल कल से हटना शुरू हो जाएगा और हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसको दुरुस्त कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री से सर अगर आप कीजिएगा तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, सरकारी फंड दे और इसको फेंसिंग करवा दें और कॉलेज को टेक ओवर कर ले ताकि ग्रामीण लोग पढ़ें। इसीलिए तो हम वीडियो भी बना रहे हैं ना, इसी कारण यही है वीडियो बनाने का कि ताकि पता भी चले ना कि 85 लाख रुपए फिर खर्चा कहाँ पे हुआ है। बात ऐसा है ना सर कि खेलने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, नाली कहाँ बना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। खर्चा अगर इसमें बनाने और इसमें बनाने में हो गया तो हम खेल नहीं पाए तो इसका क्या मतलब? कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं तुम लोग इसमें? नहीं, पहले बात सुनिए सर, इंटर बोल रहे हैं ना आप, यहाँ डिग्री का भी कौन खोल सकता है? यहाँ हम लोग किसमें क्रिकेट जब यहाँ से डिग्री से सर, सुनिए सर, आर्गुमेंट नहीं कर रहे, सर खेलने का माना नहीं। आप सुनिए सर, अब मेरा बात सुनिए, जब यहाँ से सुनिए सर, जब यहाँ से कबड्डी खेलने के लिए भेजा जा रहा था बीए से, यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो रही थी, मगर हम बबलू जो यहाँ आता है वो हमको बोला है कि देखो हम लोग को यहाँ ग्राउंड बना है। देखिए सर अभी भी यहाँ कोड़ा हुआ है, इसको हम लोग अपने से कोड़ कर बनाए। इसके बाद फिर चूना जब खोजने गए तो हम लोग को चूना भी नहीं से मिलता है। उसके बाद फिर कोई आता है, कोई जाता है, कोई खेलता है, नहीं खेलता है, हम लोग को भी नहीं मिला, छोड़ दिया गया उसी तरह। कौन खेलता है यहाँ बढ़िया से? ये बात यहाँ पर है ना, प्रखंड का किसी भी गांव का खेल होगा तो वहाँ के लोग उसको सुविधा प्रदान करेंगे। हमारा कॉलेज का खेल होगा तो हम अपना ब्लेम नहीं कर रहे, ब्लेम आपको नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनली मत लीजिए आप लोग कि हम कॉलेज को ब्लेम कर रहे हैं। क्या कहना था कि हम लोग का अभी खेल नहीं हुआ। देखिए
डिग्री सेक्शन से खेल हुआ और अभी राष्ट्रीय विनोबा भावे अंतरराष्ट्रीय अंतर क्या कौन खेल इंटर यूनिवर्सिटी खेल हो रहा है जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, समझ गए ना। पूर्वी क्षेत्र में भी गया भी है, तो इसका है वो यहाँ जो खो खो खेलने के लिए यहाँ से गए थे उसमें 2 लड़के का चयन हुआ था यूनिवर्सिटी के लिए। उन लोगों ने यहाँ बोला कि हमको खो खो खेलना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उन लोग को यूनिवर्सिटी में चयन हुआ, उन लोग को खेलना था आगे, मगर उन लोग को यहाँ सुविधा नहीं मिला। उन लोग 2 दिन सर हम सुबह सुबह यहाँ आए थे, 2 दिन उन लोग आए यहाँ से घूर के वापस चल गए। दावित होता है कि इस खेल को मैदान को दुरुस्त करें। वो तो है कि अपने खुद से पर्सनली भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही कर दे, हमारा तो ऐसा संभव नहीं है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान का कोई भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। नहीं ठीक है, ठीक वो चीज़ है, रख रखाव और मेंटेनेंस। जैसे घास फूस ज़्यादा हो गया तो ये बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते। 8,000 कैसा है सर कि जहाँ तक हम भी क्रिकेट खेले हैं और हम भी कबड्डी खेले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेले हैं, फुटबॉलर हम भी बड़का गाँव के स्टूडेंट ही है। हमारा बोलने का मतलब है ना कि ये मिट्टी में अगर जब ये स्टेडियम के लायक बनाया गया था तो इसमें घास होना चाहिए। सुनिए ना, पहला जिस खेत में खेती नहीं होगा ना वहाँ घास सूख जाएगा, तो यहाँ खेलेगा नहीं बच्चा लोग, तब तक ये साफ कैसे होगा मैदान, ट्रैक कैसे बनेगा। तो यहाँ बच्चा को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना, टीचर से अधिक तो बच्चा लोग इंटरेस्ट लेना। कितने लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं खेलने के लिए, कोई भी खेल, जूता पहन के तो दौड़ सकते हैं ना, जूता पहन के तो हर गेम खेल सकते हैं। अगर ये एक समतल अगर ये रहेगा ना पूरा तो हाँ नहीं, इसको ट्रैक बनना नहीं बोलेंगे सर। आप अगर ये देखिए धीरे धीरे आप ये देखिए, आप अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप खेल रहे हैं, कैसे खेलेगा बताइए आप। ये देखिए इतना अगर ये घुस जाएगा तो कैसे खेलेगा आदमी। उधर जाने की बात नहीं ना, तो बाहर वो पब्लिक कहाँ देखेगा? पब्लिक नहीं, पब्लिक कहाँ देख, पब्लिक देखने के लिए वो बना है ना सर, पब्लिक देखने के लिए वो बना है। बड़ा मैच होगा तब सर, आयोजन जब फुटबॉल। हाँ तो छोटा छोटा कुछ भी तो दिखना, आपके हिसाब से कुछ भी तो दिखना चाहिए ना। उधर हम लोग सिर्फ 4 लड़का थे, हम लोग को यहाँ कबड्डी का मैच करवाना था, जिसके लिए हम लोग सर से पूछे भी थे मगर कुछ रिप्लाई नहीं दे। हाँ आगे पीछे हो गया कि आज होगा कल होगा। उसके लिए हम लोग वहाँ देखिए उसको बनाए थे, पूरा चूना उना देख के उसको कोड़ी से पूरा कोड़ कर बनाया ग्राउंड पूरा कबड्डी का, जो उसके नियम से जो होता है उतना हम लोग नाप के बनाए, मगर आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, एक बार खुद से तुम लोग वीडियो निकालो, हमें भेजो, हम लोग अपलोड कर देंगे, या फिर हमको बुलाओ तुम लोग एक दिन, सेल्फ इनिशिएटिव लो, पूरे कॉलेज में एक बार पूरा हल्ला ये कर दो, मतलब बोलते हैं ना कि सबको बोल दो कि एक दिन ये ग्राउंड की साफ सफाई करनी है। हम मेको करके सबको ट्वीट किया, मतलब जितना भी है हेमंत सोरेन, वो चीज छोड़ो, वो नहीं करने, मगर वो नहीं करने, वो लोग सेंट्रल इसी में तक के नहीं। हमने एक इंटरव्यू लिया था, मैडम खुद बोली है अपने मुंह से कि हम फॉर्च्यूनर से 130 के स्पीड में आए हैं, तो 130 के स्पीड में नहीं चलना चाहिए था उनको, वो तो रूल के खिलाफ है। तो मैडम का खुद है, हमारे वीडियो में आप देख लेना, 130 के स्पीड से हम आए हैं, तो वो उतनी स्पीड से यहाँ नहीं आ सकती, वो सिर्फ जनसभा में जा सकती है, बर्थडे पार्टी में जा सकती है, शादी ब्याह में जा सकती है, पर ये ग्राउंड में नहीं आएगी। तो तुम लोग को खुद से यहाँ जो यहाँ लोकल जो यहाँ के उद्घाटन, जैसे हमारे जो सांसद है, विधायक है, जो जिला परिषद अध्यक्ष थे, जो लोग यहाँ उद्घाटन किए इस मैदान को, उन लोग का सिर्फ एक बार सिर्फ आके देख लेता ना इसको, तो इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। मगर उन लोग आज तक यहाँ एक भी बार नहीं देखना है। इधर आते हैं मगर यहाँ कोई नहीं आता है। अगर इसमें अगर यहाँ का जो लोकल ब्लॉक के भी जो अधिकारी लोग हैं, अगर उन लोग भी अगर यहाँ आके देखते ना तो बहुत कुछ हो जाता, मगर किसी को। चलो हमारे तरफ से ही रहेगा, तुम लोग सेल्फ इनिशिएटिव लो, वहाँ ताला लगाओ बड़ा बढ़िया, इसको एक बार रहता है लड़का लोग, जिस दिन से यहाँ लड़का लोग को एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए छोड़ के तुम लोग इसको करो, दिखाओ इनिशिएटिव, जितना अथर पत्थर है सब चुनो, करो। अगर इसको नहीं चालू रखोगे इसको बेच देंगे ये लोग, वो तो सही बोल रहे हैं। ये देखिए आप, इससे पहले अभी हमने बात किया था कि हमने कांच प्रशासन से, देखिए यहाँ रख रखा, और अगर खेल कूद नहीं होने के कारण देखिए ये टूट गया, तो ये तो हो गया वेस्ट हो गया। यहाँ पे ताला लगा है, अब इसकी भी हालत देखिए, इसके भी कांच गिर जाएंगे, मतलब बनाया गया ही ये इसके लिए, देखिए हाँ बनाया इसके लिए गया है, ऐसा कांच लगता नहीं है, वो सीमेंट से मार दिया गया, छोड़ दिया गया। अब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि कैसा है, आप देख सकते हैं इसका कांच खत्म, मतलब ये टेम्परेरी कर दिया गया कि ताकि ये गिर ही जाए, फिर से आपको मेंटेनेंस का पैसा आते रहे काम होते रहे। देखिए आप बताइए कि क्या है, आप ये देख सकते हैं। चलिए 2 साल हुआ, 2 साल में तो इतना स्टेडियम खराब नहीं होना चाहिए। चलिए हम तो बोल सकते हैं कि चलिए 2020 में अगर उद्घाटन हुआ तो 2 साल में तो इतना खराब नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे झंडारोहण कैसा होगा बताइए, ये तो हर जगह बनेगा, ये तो बनना ही है, ये तो हर जगह बनना ही है, पर हालत देखिए सबका बढ़ गया।
कितनी अच्छी हरियाली है। जहाँ पे घास होने चाहिए वहाँ पे ये पेड़ उगाए हैं और ये बड़े हो जाएंगे। ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इसे काटना भी मुश्किल है। ये बड़े होने वाले पेड़ हैं, ये देखिए आप इतने देख लीजिए, ये सब हरियाली है, बढ़िया है। जहाँ पे घास होना चाहिए वहाँ पे हरियाली है, पेड़ की हरियाली है। ढंग से भरा जा सकता था ताकि पानी इसके अंदर जाए ना और दीवार गिरे ना। ये देखिए आप, दीवार तो अलग हो चुका है, देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए दीवार अलग हो गया है। ये कभी भी गिर सकता है। अगर 2 साल में ऐसी हालत, अगर इसको अच्छे से किया जाए तो पानी निकासी होती, तो ये अगर किसी दिन अगर भारी बारिश हुई तो ये चला जाएगा। ये पूरा खाली हो चुका है। अभी ये पानी निकालने के लिए छोड़ा गया था या फिर ऐसी, अगर पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब दिखाइए इसको, देखिए अभी सिर्फ इसके मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगा जा रहा है कि मेंटेनेंस करना है। तो चलिए ठीक है, पैसा भी आएगा। तो ये पानी निकासी के लिए छोड़ा है ना, ये फिर इसको तो पानी निकासी के लिए छोड़ा, पर ऐसा ड्रेनेज तो होता नहीं है। अभी हम जिस ओर जा रहे हैं ये मेन गेट है, पर एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और आप समझिए, जहाँ पे मेन गेट है वहाँ पे उद्घाटन नहीं हुआ, वहाँ पे शिलापट नहीं लगाया गया। जो टेम्परेरी गेट है वहाँ पे शिलापट लगाया गया और वहाँ पे उद्घाटन कर दिया गया। मुख्यमंत्री साहब, आपने जहाँ से उद्घाटन किया वो टेम्परेरी गेट है, लेकिन आपने जहाँ पे मेन गेट कभी पूछा नहीं कि इसका मेन गेट कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई भी आके यहाँ खेल सकता है, ऐसा कोई बंदिश है नहीं। ये मेन गेट है, स्टेडियम का मेन गेट है। वो जो गेट से हम अंदर आए हैं वो टेम्परेरी गेट है, ये मेन गेट है। अभी आपको मेन गेट की हालत दिखाते हैं। गेट तो है बढ़िया टकाटक, गेट का कोई दिक्कत नहीं है, पर देखते हैं। जो चीज़ बढ़िया है हम उसको बढ़िया बोलेंगे, जो ख़राब है उसे तो ख़राब बोलना पड़ेगा। विधायक जी, आप ये देखिए कि ये कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है। अगर हम यहाँ पे अगर बच्चे खेल रहे हैं, अगर खेलने के लिए आते हैं, तो जो देखने के लिए और बैठने के लिए आएगा वो क्या करेगा? वो भी पत्थर और यहाँ बॉटल, तो दारू का बॉटल ज़रूर मिलेगा। आज हमने देखा है कि लोग पिकनिक बनाने के लिए बाहर जंगल में जाते हैं, लेकिन आपको बड़कागांव में मिल जाएगा 85 लाख रुपए से बना हुआ स्टेडियम के अंदर पिकनिक मनाया जा सकता है। तो आप कृपया करके यहाँ पे आ सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जहाँ पे बैठने वाली की इसका हालत देख लीजिए। आनन फानन में स्टेडियम का उद्घाटन करना, और देखिए ईंटा अभी कंस्ट्रक्ट करके यहीं पे छोड़ दिया गया है। ये बाउंड्री वॉल, इसको हम बोलेंगे ठीक है। अब ये बाउंड्री वॉल को क्यों छोटा किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बाउंड्री को छोटा इसके लिए किया गया है क्योंकि इनको एक और स्टेप बनाने पड़ते, तो ये स्टेप ना बनाकर इसको ही छोड़ दिया गया है कि इस पे जो आएंगे देखने के लिए वो बैठे। लेकिन एक बात बताइए, आप आइए इधर दिखाइए कि अगर कोई यहाँ पे बैठा है गलती से और पीछे देखिए, तो पीछे तो जाएगा ही जाएगा वो। ये दीवार बननी चाहिए थी, ये पूरा वॉल बनता, यहाँ पे एक और बनता। तो आप बताइए कैसा यहाँ पे बैठने के लिए कैसे बनाया जा सकता है कि पीछे कुछ नहीं है तो आदमी यहाँ पे कैसे बैठेगा? यहाँ बैठना तो है नहीं। आप इस वक्त झारखंड में हैं, झारखंड हजारीबाग ज़िले में, जहाँ के सांसद हैं माननीय श्री जयंत सिन्हा जी और विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अंबा प्रसाद जी की पूरी फैमिली यहाँ से विधायक रही हैं। पहले उनके पिताजी रहे हैं 5 साल श्री योगेंद्र साहब, फिर उनके माताजी रहे हैं निर्मला देवी 5 साल, उसके बाद अभी उनकी बेटी हैं सुश्री अंबा प्रसाद। तो आप देख सकते हैं विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया हुआ आनन फानन में, वो भी ऑनलाइन, इसमें मुख्यमंत्री भी थे। तो आनन फानन में बीच स्टेडियम में ये पड़ा है बिजली, झारखंड बिजली बोर्ड का खंभा। तो आप इसको स्टेडियम कम बोलेंगे और हम इस पे चढ़ के दिखाते हैं आपको। आप देखिए को बिजली के खंभे से आपको पूरा स्टेडियम दिख जाएगा। शायद यहाँ पे अगर कैमरा लगा दिया जाए तो पूरा का पूरा स्टेडियम आपको कवर नज़र आ जाएगा। स्टेडियम का नज़ारा देखिए आप, यहाँ से आपको दिख जाएगा पूरा स्टेडियम के बीचों बीच 85 लाख रुपए से बना हुआ स्टेडियम के बीचों बीच झारखंड बिजली बोर्ड का एक खंभा पड़ा है, जिसको बार बार नोटिस देने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं हटाया गया। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर झारखंड में कुछ गजब देखना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे बड़कागांव प्रखंड में करमपुरा कॉलेज में। 85 लाख रुपये से निर्मित यह स्टेडियम, बीच में बिजली का पोल खड़ा है और ये टीला बना हुआ है जहाँ से हमारे कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे स्टेडियम को। तो आप देखिए अभी हम सही गेट पे खड़े हैं।
ये है 85 लाख रुपए से निर्मित बड़कागांव प्रखंड में करमपुरा कृषि महाविद्यालय में स्टेडियम, जिसका उद्घाटन माननीय श्री मुख्यमंत्री और हमारे सांसद जी जयंत सिन्हा जी और यहाँ के विधायक सुश्री अंबा प्रसाद ने किया था। तो ये है मेन गेट। अगर आप लोग नहीं देखे रहेंगे तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि इसका मेन गेट देख लीजिए। जहाँ पे आपने उद्घाटन किया था वो एक टेम्परेरी गेट है, जहाँ पे आपका शिलापट लगा हुआ है और आपका नाम छपा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। तो ये है उसका मेन गेट। तो हम आपको दिखा रहे हैं, आज शायद आप 2 साल पहले नहीं देखे रहेंगे, तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जहाँ से एंट्री होगा वहाँ पे हालत देखिए। तो फिर इसको बनाया क्यों? अगर ये साफ़ नहीं करना था, अगर ये सब क्लीन नहीं करना था, ये ठीक नहीं करना था, तो फिर इसका बनाने का मकसद क्या था? अगर आप इसको मेन गेट को आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका बनाने का मकसद क्या था? आप हमें उसका जवाब तो हमें चाहिए भी और उस स्टूडेंट लोग को भी चाहिए कि जब आप ये मेन गेट है, ये मेन गेट है और ये रोड है शायद, तो इसको आपने ठीक क्यों नहीं किया? टेम्परेरी गेट से ही क्यों आना जाना है अभी तक? क्योंकि अगर जो मेन गेट है वो मेन गेट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये रोड है, आना यहाँ से है, यहाँ से आएगा इनके लिए, इसके ये रोड स्टेडियम के लिए है ना। तो ये रोड है, ये मेन गेट है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपने 2 साल पहले देखा नहीं, आनंद फानन में आपने उद्घाटन कर दिया। तो ये मेन गेट है उसका। और ये अगर ये मेन गेट बनाने का पर्पस आपका मेन गेट था या फिर पैसा निकालने का था तो वो आप ही बता सकते हैं कि क्या है। पर ये मेन गेट को बनाने का खर्चा क्यों किया गया जब अगर ये मेन गेट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और ये झाड़ी अभी तक पड़ी है? अगर ये मेन गेट है, आपका शिलापट यहाँ होना चाहिए, आपका उद्घाटन यहाँ से होना चाहिए, और ये मेन गेट है तो वो शायद यहीं पे होना चाहिए, बराबर ना? अगर ये मेन गेट है तो यहीं होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तब तो वो टेम्परेरी गेट था, उधर से बैक गेट हो सकता था। तो आप देख लीजिए, झाड़ियाँ लगी हैं, मेन गेट का कोई अता पता नहीं है, पर हमने मेन गेट ढूंढ के निकाला। जिधर से हम एंट्री किए वो कौन सा गेट है? वो तो इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट है, मतलब जहाँ पे शिलापट लगा हुआ है, जहाँ पे उद्घाटन हुआ वो इमरजेंसी, हाँ, टेम्पोररी गेट है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मुख्य गेट है। ये मुख्य गेट है। तो हालत कैसी है? हालत तो बहुत दुर्दशा खराब है। तो उद्घाटन के टाइम पे ये था कि नहीं था? नहीं, उस समय इधर तो हो भी नहीं किया, नहीं कटाई छटाई कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वहाँ पर ही किया गया। अच्छा, वहीं से वहीं किया गया। ओके, तो बाद में कोई देखने वाला है नहीं? कोई नहीं है। चलिए, आप मेन गेट की हालत देख रहे हैं कि बढ़िया है? नहीं, ये तो खराब है पूरा देख रहे हैं, पूरा झाड़ी उड़ी लगा हुआ है पूरा, अभी तक सफाई कुछ कर भी नहीं किया यहाँ पर। तो जैसे स्टेडियम के नाम पे पैसा ले लिया गया है, तो स्टेडियम लग रहा है कौन से हिसाब से? ये स्टेडियम वैसा तो नहीं है, जैसा कि पैसा जो लगाया है उस अनुसार से स्टेडियम तो बना ही नहीं है। मतलब जो मेन गेट था, मेन गेट की अगर साफ सफाई नहीं करेंगे आप तो फिर पैसे की क्या मतलब है? तो वही तो बोल रहे हैं कि मान के चलिए, पूरा जो झाड़ी लगा हुआ है आज तक कोई सफाई नहीं किया है ना, इधर से जाने आने का रास्ता ही नहीं, कोई इधर से इन्हें नहीं करता है लोग। एक्चुअली में होना ये चाहिए था कि एंट्री इधर से होना चाहिए था, और इमरजेंसी में कभी वो गेट खोला जाना चाहिए। हाँ, अगर भीड़ ज़्यादा हो निकलने का हो तो उधर से एक साइड खोल दिया और एक साइड इधर से खोल दिया। हाँ। 2 गेट तो होने चाहिए स्टेडियम में, 2 तो 2 गेट होने। इमरजेंसी गेट है उधर से, इमरजेंसी गेट उधर से है और मेन गेट इधर से है। चलिए ठीक है। लेकिन आज तक नहीं, इस गेट तरफ से कभी कोई नहीं है। चलिए आप बोलिए, ताला कौन खोलेगा फिर? कौन खोलेगा? जो यहाँ ठेकेदार है उन खोलेगा। वो खोल के देगा ना हमको कि इधर से आने जाने वाला रास्ता है आपका, तो देवे नहीं किया था, कहाँ से जाएगा? तो तुम लोग कभी इधर से एंट्री नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। तो तुमको पता था कि इधर से मेन गेट है? हाँ पता था, मगर इधर से कभी आते जाते नहीं थे, उधर से ही शॉट मारता था सब कोई। चलो, अब पता चला तुमको कॉलेज का मेन गेट कौन सा है? हाँ, यही वाला है। पता था पहले से? पहले से पता था। 1 साल 2 साल पहले। अच्छा, तो मतलब इधर पूरा झाड़ी उड़ी था, तो इधर से एंट्री नहीं करते थे, उधर ही थोड़ा साफ था, उधर से एंट्री करते थे। तो अच्छा, एक सही बताओ कि कभी क्या खेला है तूने कभी आज तक यहाँ? यहाँ अब गांव से आते तुम खेला है क्या कुछ? वो बता, पूछो कौन आता नहीं। तुम कभी यहाँ खेला है? खेलें, क्रिकेट खेलें। अपने से खेल सकता है ये ग्राउंड में? नहीं, खेल नहीं सकते, पर अपने से खेलते हैं, मतलब दोस्त लोग के साथ आते हैं, ज़बरदस्ती खेल लेते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल ये रहे हैं कि क्या इस ग्राउंड में क्रिकेट तुम खेले हो तो खेला जा सकता है क्या? नहीं, खेला नहीं जा सकता। सर, अभी हमारे साथ हैं करमपुरा कॉलेज के प्रिंसिपल ना सर, आपका नाम बताइएगा सर। सर कीर्तिनाथ महतो। सर, पहला सवाल तो ये है कि जब स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा था तभी आपको पता था कि नहीं पता था कि अगर इतने बड़े स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं और जैसी हालत है वैसे में उद्घाटन होना चाहिए था? सर्वप्रथम चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने आया है।
ऐसी बात है कि जब उद्घाटन की बात हुई तो ये मुझे पता नहीं था, चूँकि ऑनलाइन हो चुका था मुख्यमंत्री का ये उद्घाटन। बाद में निर्मला देवी यहाँ करके आई, पहले ऑनलाइन ही उद्घाटन हो चुका है, मुझे मालूम नहीं था। तो नहीं सर, जैसे कि हम लोग भी थोड़ा, हमें भी पता है कि जब अगर ऑनलाइन उद्घाटन होता है तो अभी रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ कि जो अपना चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना है उसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति ने किया था, लेकिन वहाँ पे पूरा तामझाम सब कुछ लगा हुआ था, फीता यहीं से कटा, पर जो महामहिम राष्ट्रपति जी थे वो सिर्फ ऑनलाइन थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बताया नहीं जाता है, सबको पता रहता है कि आज उद्घाटन होने वाला है। अगर स्टेडियम में इतने बड़े बड़े झाड़ लगे थे, अगर मेन गेट की जगह पे आपको टेम्परेरी गेट में उद्घाटन कर दिया गया, तो ये सब चीज़ें तो आपको भी थोड़ा तो नॉलेज होगा ना सर? नहीं, मुख्यमंत्री का जो उद्घाटन हुआ मुझे कोई मालूम नहीं। चलिए, और उसके बाद अगर फिर हैंडओवर कब किया गया? हैंडओवर निर्मला देवी के उद्घाटन के बाद, सॉरी सुशीला सुशीला देवी। लेकिन उस समय तो विधायक अंबा प्रसाद थे ना? नहीं, सुशीला देवी का फंड से बना है। अच्छा, अपना जिला परिषद फंड से बना। जिला परिषद फंड से बना है, इसलिए सुशीला देवी के द्वारा उद्घाटन कराया गया था, वही की थी। चाबी आपको वही दी? नहीं, वो चाबी नहीं दी, बाद में ठेकेदार हमको चाबी दी। तो आप लेने समय तो आपने देखा था सर कि सब कुछ ठीक है, खेला जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पेड़ पौधे उगे हैं, बिजली के तार के खंभे अभी तक लगे हैं, पूरा टीला पहाड़ बना हुआ है। बिजली के तार के संबंध में हमने ठेकेदार से कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक, ये बिजली का पोल हटाने का मुझे ठेकेदारी नहीं मिली है, ये कॉलेज फंड से करवा सकते हैं या इसको विभाग में लिख करके दीजिएगा। तो हम लोग विभाग को बुले हुए हैं, बल्कि आज जेई को बुलाए हुए थे, हाँ, कि देखिए उसमें क्या एस्टिमेट आएगा, तो हम लोग अपने फंड से भी हटवा देंगे। नहीं, आप अपने फंड से क्यों हटाइएगा? वो तो उसका काम है। अगर ये ग्राउंड अगर हो गया है, ग्राउंड का नाम से वहाँ लिखा गया, तो आपको हटा नहीं है पुल, वो तो वही हटाएगा। लेकिन हमने जेई को आज बुलाया हुआ था, बात किया कि देखिए बीच से पोल गया हुआ है, इसमें विद्यार्थी लोग का खतरा हो रहा है, इसलिए इसमें खेल कूद में बाधक हो रहा है, इसलिए आप आकर के उसको देख लीजिए। तो सर दूसरी बात है ये सर, हमने जो निरीक्षण किया पूरा सब जगह पे, जैसे पानी घुस के दीवार पूरे नीचे से खाली हो गए हैं, कभी भी वो गिर सकता है। तो ये आपने क्या मतलब कुछ आप एक बार तो आप खुद से देख लीजिए कि जो हम दिखाएंगे कि वो सही है कि नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हालत तो बहुत ख़राब है अंदर। ये अंदर से क्या एस्टिमेट था, कितना गड्ढा किया गया या कितना नहीं किया गया है, वो तो एस्टिमेट का बात है, उसमें मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो हालत है बहुत ख़राब है, बहुत बोलेगा तो बहुत ख़राब। आप एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि आप बोले कि बास्केटबॉल खेलने वाला जो चबूतरा बना हुआ है, बास्केटबॉल में जहां तक मैंने खेला नहीं है, लेकिन बास्केटबॉल में पता है कि हमेशा दौड़ना पड़ता है, पर दौड़ने की जगह पे ही वहाँ पे गैप है। अगर बच्चा अगर खेलेगा बास्केटबॉल, आप शायद बोलते हैं कि हम खिलवाते भी हैं, तो अगर खिलवाइएगा तो वो बच्चा तुरंत वहीं पर गिर जाएगा, क्योंकि वो पूरा प्लेन नहीं है। नहीं, बास्केटबॉल हमने शुरू नहीं किया है अभी। बास्केटबॉल के लिए अगर कुछ तैयारी करना होगा तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन हम बास्केटबॉल अभी शुरू नहीं किए हैं। चलिए, लेकिन ग्राउंड का जो समतल है, पत्थर हैं, ढेले हैं, सब कुछ जस के तस वैसे ही पड़ा है। जो आपको कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपको दिया, हैंडओवर किया, सब के सब वैसे ही अभी तक पड़े हैं ग्राउंड पे। उसमें जो ढेला पत्थर है वो तो पहले से ही है, लेकिन एक बार हमने झाड़ी कुछ कटवाया, चूँकि हमको दौड़ करवाना था, उसके बाद फिर ये बरसात में घास जन्म गया है। रही बात, वो पोल हटा करके उसको समतलीकरण करवाएंगे। ठीक है, अभी कुछ खेल का सामग्री है जो उसके लिए लिया हुआ, अभी दिखा सकते हैं या फिर लिया हुआ है उसके नाम से? संत कोलंबस कॉलेज में आपका विश्वविद्यालय के द्वारा जो एथलेटिक्स हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ से विद्यार्थी भी और ऋतुराज जी भी जो गेम टीचर हैं वो भी गए हुए हैं, तो चाबी उन्हीं के पास है, अन्यथा हम वॉलीबॉल का सामान, फुटबॉल का सामान, ये सब हम दिखला देते हैं। वो सब जर्सी वगैरह सब कुछ है मेरे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद।